Hello, good morning everyone. I hope you all are well at your home. Again, all of you are welcome to 11th Physics online class. Myself, Anand Saxena, PGT Physics. So we start next topics of chapter 2, units and measurements. Uses or applications of डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला के यूजेस और एप्लीकेशन की हम चर्चा करते हैं. जैसा हमने बताया कि डायमेंशनल फार्मूला के 3 यूजेस हैं, जिसमें यूजेस नंबर 1 चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन. वेरियस फिजिकल क्वांटिटी में जो रिलेशन हमें प्रोवाइड होता है उसकी करेक्टनेस की जानकारी हम डायमेंशनल मेथड से कर सकते हैं. इसमें हमें क्या है कि जो रिलेशन हमें प्रोवाइड होता है उस रिलेशन की वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन पुट करके सॉल्व करेंगे. अगर बोथ साइड LHS और RHS फंडामेंटल यूनिट्स ML और T की पावर सेम होती है तो वो रिलेशन करेक्ट होगा, और अगर ML और T की पावर में डिफरेंस होगा तो वो रिलेशन नॉट करेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन T is equals to 2 pi root small l upon G, where T is time period, L is length of the simple pendulum and small g acceleration due to gravity. यहाँ पर एक रिलेशन T is equals to 2 pi root l upon G given है, where T is time period, L is length of simple pendulum and small g acceleration due to gravity. इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल T टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल T1, स्मॉल l लेंथ, डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L1 एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू L1 T minus 2. Now T is equal to 2 pi root small l upon small g. Put the dimensions LHS T1 is equal to RHS root small l की डायमेंशन L1 डिवाइडेड बाई स्मॉल g L1 T पावर माइनस 2. L1 से L1 कैंसिल, सो LHS T1 is equal to RHS T की पावर माइनस 2 पर T2 रूट की जगह पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सो T1 is equal to T1. Since the dimensions of fundamental units of both sides are equal, hence the given relation dimensionally correct. Question number 2. The frequency nu of a vibrating string of length small l under tension capital F is given by nu is equal to 1 upon 2l root capital F upon small m, where m is mass per unit length. Check whether this relation is correct or not. यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि कोई रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l रूट कैपिटल F अपॉन स्मॉल m, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, स्मॉल l इज लेंथ, कैपिटल F टेंशन यानी तनाव, एक तरीके से फोर्स है, एंड स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ. अब हमें डायमेंशनल मेथड से ये फाइंड आउट करना है कि ये रिलेशन करेक्ट है और नॉट करेक्ट. तो हमें सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू T की पावर -1, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो 1 अपॉन T, सो T की पावर -1, स्मॉल l लेंथ, डायमेंशनल फॉर्मूला L1, इसके बाद F टेंशन यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1 L1 T पावर -2, स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ यानी M1 L पावर -1, बिकॉज मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ यानी M1 अपॉन L1, सो M1 L -1. नाउ frequency nu is equal to 1 upon 2l root capital F upon small m. Put the dimensions LHS T की पावर -1 equals to RHS 1 upon L, L की डायमेंशन L1 और ये 2 जो है
वो डायमेंशन लेस है, यानी जितनी भी डिजिट है वो डायमेंशन लेस है। ये डायमेंशन की लिमिटेशन में आता है। रूट कैपिटल F m1 L1 t पावर -2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ m1 L -1 LHS t की पावर -1 इज इक्वल टू RHS 1 अपॉन L1। यहाँ m1 से m1 कैंसिल, L1 ऊपर तो L की पावर 2 t की पावर -2 LHS t की पावर -1 इज इक्वल टू RHS 1 अपॉन L1। यहाँ पर L1 t की पावर -1 का होल स्क्वायर और रूट की जगह पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, LHS t की पावर -1 इज इक्वल टू RHS 1 अपॉन L1 इंटू L1 t की पावर -1। यहाँ L1 से L1 कट हो जाएगा, सो LHS t की पावर -1 इज इक्वल टू RHS t की पावर -1, यानी LHS और RHS बोथ dimension is equal. Since dimensions of fundamental units on both sides are equal, hence the given relation is dimensionally correct. यानी ये जो relation हमें given था वो dimensionally correct है, because dimensions of both sides LHS and RHS are equal. Question number 3. Test the correctness of equations S is equal to ut plus half at square, यानी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equal to ut plus half at square। यहाँ पर सिंबल गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है। S यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एंड स्मॉल a एक्सीलरेशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ S यानी डिस्टेंस L1, अब इसके बाद है u इनिशियल वेलोसिटी L1 t -1, a एक्सीलरेशन L1 t पावर -2 एंड t टाइम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t1। नाउ S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर हाफ जो है वो डिजिट है, यानी यहाँ पर डायमेंशन लेस है, तो हाफ को इग्नोर कर देंगे। पुट द डायमेंशंस S L1 इज इक्वल टू RHS ut L1 t पावर -1 t1 प्लस at स्क्वायर a L1 t पावर -2 और t स्क्वायर, तो टाइम की t1 और उस पर स्क्वायर। सॉल्विंग की तो LHS L1 इज इक्वल टू RHS t पावर -1 और t1 कट L1 प्लस यहाँ पर t पावर -2, यहाँ t की पावर +2 कट L1, सो 1 L1 इज इक्वल टू 2 L1। तो दोनों तरफ जो फंडामेंटल यूनिट्स L1 पावर सेम है, लेकिन LHS में 1 और RHS में 2, तो ये डिजिट है डायमेंशन लेस, तो इग्नोर करेंगे। सिंस डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, हेंस द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पर भी LHS और RHS बोथ साइड डायमेंशन सेम, सो गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सेकेंड यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला का सेकेंड यूज, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये सेकेंड यूजेस ऑफ डायमेंशंस है। लेकिन जब हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो इसमें दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, ओनली वन टर्म रिलेशन ही फाइंड आउट होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि रिलेशन फाइंड आउट करते समय जो कांस्टेंट के आता है उसकी वैल्यू डायमेंशंस मेथड से फाइंड आउट नहीं हो सकती। ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज की लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 4, a body of mass m moves in a circular path of radius r with velocity v। एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है
वो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से मूव कर रही है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वहां एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। तो इनका कहना है कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स F, मास m, वेलोसिटी v और रेडियस r। हमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन हैं। तो हम इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज LHS में लेंगे, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमेनिंग 3 फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीपल में RHS में लेकर उन पर पावर ABC पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M पावर A, V पावर B और R पावर C। हम LHS में M, B, R में से कुछ ले सकते थे और RHS में भी इनकी जो पोजीशन है वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट K। सो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू K M पावर A, V पावर B, R पावर C। इक्वेशन फर्स्ट, writing the dimensional formula of the various physical quantities involved in equation first we get। इक्वेशन फर्स्ट में जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 T पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट के डायमेंशन लेस है क्योंकि ये कोई डिजिट है और पाई है। m मास m1 होल पावर स्मॉल a, वेलोसिटी L1 T पावर -1 होल पावर b, रेडियस एक तरीके से डिस्टेंस है, सो डायमेंशन इज L1 होल पावर c। अब LHS m1 L1 T पावर -2 RHS इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर a, अब L की पावर B बन जा B और L की पावर C बन जा C। सो टोटल पावर L की पावर B प्लस C और T की पावर -B। कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ M, L एंड T वी गेट। यहां पर M, L और T की पावर को कंपेयर करेंगे तो M की पावर A, इधर M की पावर 1, सो A इज इक्वल टू 1। T की पावर -B इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट तो B इज इक्वल टू 2। अब L की पावर B प्लस C इधर 1, तो B प्लस C इज इक्वल टू 1। B इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट कर चुके हैं तो 2 प्लस C इज इक्वल टू 1, सो C इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो C इज इक्वल टू -1। पुट द वैल्यूज ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट। ABC की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो F इज इक्वल टू K M की पावर 1, B की पावर 2 और R की पावर -1। ये पावर -1 नीचे लाए तो F इज इक्वल टू K M B स्क्वायर अपॉन R। जैसा मैंने बताया कांस्टेंट K की वैल्यू डायमेंशन मेथड से फाइंड आउट नहीं होती है, तो हम डायमेंशनल जो रिलेशन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी में आया वो ये छोड़ सकते हैं। वैसे हियर कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1, सो F इज इक्वल टू MB स्क्वायर अपॉन R। तो जब कोई पार्टिकल स्मॉल r रेडियस के सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से मूव करता है और उस पार्टिकल का मास m है तो सर्कुलर पाथ में मूव करते समय एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू mb स्क्वायर अपॉन r। क्वेश्चन नंबर 5, the velocity v of water waves may depends upon their wavelength lambda, the density of water rho and the acceleration due to gravity g। ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स v जो है कई फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड है, जैसे वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो
and acceleration due to gravity small g. Find the relation between these physical quantities by method of dimension. इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच क्या रिलेशन है, ये डायमेंशन मेथड से फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन. तो हमारे पास जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें वेलोसिटी v, वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी रो एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. इन चार फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज एलएचएस में लेकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रिमेनिंग थ्री फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीपल में आरएचएस में लेंगे और पावर एबीसी यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर a, रो की पावर v एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c. हम यहाँ पर एलएचएस में कोई अदर फिजिकल क्वांटिटीज ले सकते थे. आरएचएस में जो फिजिकल क्वांटिटीज लिए उनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. सो v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट के, लैम्डा पावर a, रो पावर v, g पावर c. इक्वेशन फर्स्ट. Writing the dimensional formula of various physical quantities involved in equation first, we get इक्वेशन फर्स्ट में जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला हम पुट करेंगे. सो एलएचएस वेलोसिटी m पावर 0, l पावर 1, t पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के डायमेंशन लेस है, लैम्डा वेवलेंथ एक तरीके से डिस्टेंस है, l1 पावर a, डेंसिटी रो m1 l पावर -3 होल पावर b, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g l1 t पावर -2 होल पावर c, LHS m0 l1 t पावर -1 इज इक्वल टू RHS. जो ये हमारी डायमेंशंस है उनको सॉल्व करके लिखेंगे तो m पावर b, l पावर a -3b प्लस c और t पावर -2c. तो यहां पर RHS में जो डायमेंशन आई m पावर b, l पावर a -3b प्लस c, t पावर -2c. Comparing the powers of m, l and t, we get. हमें यहाँ पर m, l, t के पावर्स की कंपेयरिंग करनी है. तो m पावर b, here m पावर 0, so b is equal to 0. t पावर -2c और here t पावर -1, so -2c is equal to -1, so c is equal to 1/2. l पावर a -3b plus c, here l पावर 1, so a -3b plus c is equal to 0. Put the value of b is equal to 0 and c is equal to 1/2. So a is equal to half. Put the values of a, b and c in equation first. a, b, c की ये जो वैल्यू फाइंड आउट हुई इन्हें हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1. सो b is equal to k, लैम्डा पावर हाफ, रो पावर b, b मीन्स 0 तो रो पावर 0 और g पर पावर c, c मीन्स हाफ तो g पावर हाफ. रो पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो v इज इक्वल टू k लैम्डा हाफ और g पावर अगेन हाफ. सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू k रूट लैम्डा g और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट लैम्डा g.